हाय एवरीवन। आपको अगर ये दो चीज़ों के बारे में पता है तो यू कैन रन एनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली। आप अगर एक टीम लीडर हो, आप एक ब्रांच मैनेजर हो और आप एक एंटरप्रेन्योर हो हु इज़ रनिंग अपना ओन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इसको सक्सेसफुल चला सकते हैं और आपको इसको देखते ही पता चल जाएगा कि आपने क्या गलती किया है। हाय, माय नेम इज प्रमथेश महांती। आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, आई एम ए बिजनेस कोच, एग्जीक्यूटिव कोच और ए सोशल एक्टिविस्ट। मेरा जो 25 साल का एक्सपीरियंस है इन वेरियस कॉर्पोरेट्स एंड रनिंग माय ओन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें दो चीज़ ऐसे हैं जिसके बारे में अगर आपको पता हो रेगुलरली तो आप आपका बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। सबसे पहले दो शब्द क्या है मैं पहले बता देता हूँ। एक है रिदम, आपका ऑर्गेनाइजेशन का रिदम क्या है, और देन आपका ऑर्गेनाइजेशन का रिचुअल्स क्या है। ये दो चीज़ अगर आपको समझ में आ जाएगा देन यू विल अरेंज एवरीथिंग इन प्लेस। सबसे पहले देखते हैं रिदम क्या होता है। रिदम मतलब जो रिपीटेडली हम लोग काम करते हैं। इफ़ आप अगर देखें एक ऑर्केस्ट्रा जब रन होता है और बजता है तो अच्छा म्यूजिक उससे इसलिए निकलता है क्योंकि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट हु आर एक्चुअली वर्किंग इन सिंक्रोनिज्म। सिंक मतलब जिसको पता है कि मुझे क्या करना है और वो वही उसी समय पर कर रहा है, तो बढ़िया सा म्यूजिक आ रहा है। तो मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो एक इंजन का मॉडल, ग्लास वाला मॉडल था, और उसमें वो चला के दिखाते थे कि कितना ब्यूटीफुली हर एक पार्ट्स काम कर रहा है ताकि इंजन चल रहा है। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगा जब पूरा सिंक्रोनिज्म के साथ सब लोग काम करेंगे, वो है, इसको बोलते हैं रिदम। तो रिदम में क्या क्या आता है मैं पहले क्विकली में बता देता हूँ आपको। एक होता है एनुअल। एनुअली पहले क्या होता है, सबसे पहले एनुअली आपका जब एक एनुअल मीटिंग होता है जिसमें आप पिछले महीने का, पिछले साल का जो गोल आपने अचीव किया है, क्या अच्छा किया है, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है, वो चीज़ डिस्कस करना है। दूसरा है कि अगले साल के लिए गोल सेटिंग करना है। फिर दूसरा आपका एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा, अगले साल के लिए आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का क्या रहेगा, किस प्लेटफॉर्म में आप लीड जनरेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब चीज़ आपको डिस्कस करना है। देन आपको हर साल पूरा साल भर में एम्प्लॉय जो काम करेंगे और आपने टारगेट डिसाइड किया, अगर उन्होंने अचीव कर लिया तो हर क्वार्टर में या एनुअल साल का एंड में इनको क्या रिवॉर्ड रिकॉग्निशन रहेगा। एवरी एम्प्लॉय वांट्स ए रिवॉर्ड रिकॉग्निशन, तो वो आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर में प्लान करना है। फिर एम्प्लॉय डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। हर क्वार्टर में आप कुछ डिपेंडिंग ऑन क्या क्या चीज़ों में आप इनका एबिलिटी एनहांस करना चाहते हो तो उसके ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लॉन्च कर सकते हैं। इस साल कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे क्या, अगर आप एक कंपनी हो, एंटरप्रेन्योर हो, आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आप अगर टीम लीडर हो तो ये आपका हेडेक नहीं है, ये कंपनी आपको लॉन्च करेगा। फिर इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर आपको बजटिंग करना है। सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या बजट मेरा जाएगा, L&D में, अदर ओवरहेड्स में, फिक्स एसेट में मेरे को कुछ लेना है। इस साल कंपनी को अच्छी तरह से चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर लेना है क्या, नहीं लेना है क्या, यू डिसाइड ऑन दैट। फिर देन साल बीत गया तो आप एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट इसको बनाइए और उसके ऊपर एम्प्लॉय को किसी को प्रमोशन देना है तो किसको आप सैलरी इंक्रीमेंट करना है, इसका चीज़ देख लीजिए। फिर क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा डायरेक्टर के हिसाब से। बट इफ़ यू आर ए सिंपल टीम लीडर आप इसको देख सकते हैं कि आपका ओपेक्स कैसा गया, ऑपरेशन कॉस्ट आप कैसे मतलब कंपनी को सेविंग किए। फिर अभी आते हैं क्वार्टरली रिदम क्या होना चाहिए ना। क्वार्टरली रिदम हर क्वार्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने टारगेट लिया था, गोल लिया था, कितना अचीव करेंगे, तो कितना अचीव किए, अगर किए तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाए तो किस किस चीज़ की वजह से हम नहीं कर पाए। फिर जिन्होंने किया उनको हम रिवॉर्ड रिकॉग्निशन देते हैं क्या। फिर कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है क्या। सपोज हमने एक स्ट्रैटेजी डिसाइड किया था और हमको लग रहा है कि वो काम नहीं कर रहा है पर्टिकुलरली, फिर हम दूसरा अगर चेंज करना चाहें तो हर क्वार्टरली हमारे पास टाइम है पहला क्वार्टर के बाद कि हम उसको कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। फिर जो ट्रेनिंग प्लान हम ऑर्गेनाइज किए थे उसी को हर क्वार्टरली हमको एग्जीक्यूट करना है। फिर हर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डू सर्टन लीड जनरेशन एक्टिविटीज़, BTL एक्टिविटीज़, तो वो आप डिसाइड कीजिए क्वार्टर का बिगिनिंग में जब आप प्लानिंग करेंगे क्वार्टरली प्लानिंग में, इसमें क्या क्या लीड जनरेशन एक्टिविटी आप कर सकते हैं, क्या BTL एक्टिविटी कर सकते हैं, और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। फिर एवरी क्वार्टर यू शुड डू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर का एक एंगेजमेंट प्रोग्राम कीजिए आप। ऐसे तो कस्टमर के साथ आपको टच में रहना चाहिए बिकॉज योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आर द एक्चुअली द गोल्ड माइन, तो आप इनका एक एंगेजमेंट एक्टिविटी प्लान कीजिए। फिर आता है इन्फ्लुएंसर मीटिंग। इन्फ्लुएंसर मीटिंग क्या होता है, देयर आर सर्टन पीपल हु कंटिन्यूसली गिव यू रेफरल्स।
मतलब जिनका रेफरेंस से आपका बिजनेस भी चलता है, तो आप इनका भी एक मीटिंग कर सकते। जैसे लाइफ इंश्योरेंस नॉर्मली कुछ लोग हमको रेफरेंस देते रहते हैं रेगुलरली, सो you can arrange a meeting for them and for a small recognition kind of thing for them हर क्वार्टरली। फिर वीकली क्या आता है, वीकली एवरी वीक हम लोग जब मंथली गोल लेते हैं तो उसको वीकली एक क्वार्टरली गोल लेते हैं, फिर मंथली गोल में अचीव करते हैं। फिर हर वीक में हम डिसाइड करते हैं कि क्या टास्क हम कंप्लीट करेंगे। अगर टास्क हम करेंगे 1 2 3 4 टास्क ख़त्म होगा, तो हर वीक में हमको वीकेंड में डिसाइड करना है कि मैंने जितना टास्क कंप्लीट करने के लिए लिया था इनपुट बेसिस में, वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। फिर मुझे हर हफ्ते में एज ए टीम लीडर, एज ए प्रॉफिट सेंटर हेड, एज ए ओनर ऑफ एन एंटरप्राइज, आई मस्ट चेक कि मेरा एम्प्लॉई में कौन सा स्किल विल मैट्रिक्स में कहाँ फॉल करता है। स्किल विल मैट्रिक्स सम अदर डे आई विल डिस्कस। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर ए लीडर और ए टीम लीडर टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम। इसके बारे में अगले से बात करेंगे। तो ये स्किल विल मैट्रिक्स के अंदर में कुछ लोग, आपको काफ़ी लोगों को पता है इसके बारे में, तो वो रेगुलरली चेक करते रहिए और उसी के हिसाब से एक्शन भी लीजिए। फिर आता है कि अगर कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसका ऑनबोर्डिंग करना है आपको। नॉर्मली आई सजेस्ट कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, आप वीकली एक ही डेट रखिए न्यू एम्प्लॉय को ज्वाइन कराने के लिए, और उसी दिन वो प्रोसेस को आप इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि इट फील्स लाइक ए सेलिब्रेशन ऑन दैट पर्टिकुलर डे। फिर आता है हम लोगों का रिचुअल्स क्या होना चाहिए। नाउ नॉर्मली रिचुअल्स इज समथिंग, इट्स ए कॉल्ड ए सेलिब्रेशन काइंड ऑफ थिंग। नाउ इसमें हर महीना मंथली, आई विल स्टार्ट दिस अदरवाइज फ्रॉम द मंथली बेसिस। ना मंथली इसी महीना जितने मेंबर्स का बर्थडे आया, एनिवर्सरी आया, या किसी का बेटा हुआ, या किसी का कुछ भी हुआ, तो ये सारा चीज़ एक दिन यू डिसाइड ऑन वन डे, कॉट ए केक, इन्वाइट एवरीबडी, कॉन्ग्रेचुलेट, सेलिब्रेट दैट टाइम, स्पेंड हाफ एन आवर और 1 hour टाइम एंड सेलिब्रेट। वो एक दिन में होना चाहिए। फिर आता है कि दिवाली आया, गणेश पूजा आया, होली आया, सो वी मस्ट सेलिब्रेट एज ए टीम वहाँ पे। फिर आता है अगले में क्वार्टरली में हमको एक सोशल एक्टिविटी करना है एज ए टीम। एज ए टीम वी मस्ट विजिट ए प्लेस, मे बी ए ऑर्फनेज और मे बी ए बस्ती काइंड ऑफ थिंग, एंड डू सर्टन चैरिटीज एंड एक्टिविटीज। सो दिस एनहांसेस द टीम बॉन्डिंग एंड देयर मेंटलिटी फॉर द वर्किंग एटीट्यूड ऑल्सो इसमें आता है। फिर आता है एनुअली टीम के साथ आप एक फन फील्ड एक्टिविटी में जाइए, पिकनिक बनाइए, और ये दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वेयर आपको टीम के अंदर में बहुत बॉन्डिंग होता है और इनको पता चलता है कि द कंपनी केयर्स फॉर अस। तो ये रहा लगभग थोड़ा सा आइडिया इसमें। नाउ एज ए ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एज ए टीम लीडर और एज ए प्रॉफिट सेंटर हेड, आपका जो एनुअल कैलेंडर आप बनाएंगे, ये सब एक्टिविटी का डेट आज से हो जाना चाहिए 1 साल पहले, एंड वो उसी डेट पे एग्जीक्यूट होना चाहिए विदाउट एनी कंप्रोमाइज़। फिर आप देखना हाउ थिंग्स आर मूविंग, हाउ द टीम इज़ वर्किंग एंड हाउ द प्रोडक्टिविटी इज हैपनिंग देयर। सो ये आपको कैसा लगा मेरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हो सकता है आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन, दिस इज प्रमोतेश महांती साइनिंग ऑफ।